Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th EVS which is a seed tells a farmer's story. एक सीड, एक बीज आपको एक फार्मर की कहानी बताएगा। और देखिए ये एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको कहानी कहानी में बता देती है ना। नॉलेज आपको फीड नहीं करती, सीड बताएगा कि क्या फार्मर काम करता है, सब कुछ आपको इसमें पता लग जाएगा। प्लस उसको क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करता है, ये फार्मिंग के पूरे प्रोफेशन जो है उसके बारे में हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैप्टर को समझ के वर्कशीट्स देखते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तो आपको वर्कशीट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो फर्स्ट वीडियो है तो इसमें तो हम एनसीईआरटी का चैप्टर मैं आपको पूरा समझाऊंगी और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे साथ साथ। इसके बाद वर्कशीट आएगी जिसमें कि हम कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पर आपको स्टोरी के थ्रू क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी है समझने के लिए। पहले समझेंगे चैप्टर को, फिर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे और फिर आपका टेस्ट लेंगे। ओके, तो उन वीडियोस को आप मिस ना करें, उसके लिए देखिए वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की कोई वीडियो आती है तो आप उसको मिस ना करें। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। चैप्टर नंबर 19, अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। आई एम अ स्मॉल सीड, इसने पहले ही बता दिया मैं एक छोटा सीड हूँ। आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड, मैं एक छोटा सा बाजरा का सीड हूँ। अगर आपने देखा हो, ग्रेन होता है एक टाइप का जिसका रोटी भी बनाई जाती है, चपाती बनाई जाती है फ्लावर बना के बाजरा का। आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940, मैं इस सुंदर से वुडन लकड़ी के बॉक्स में 1940 से हूँ। आई थिंक इस वुडन बॉक्स की बात हो रही है। आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी, और मैं तुम्हें अपनी कहानी बताना चाह रहा हूँ। दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन, ये एक बहुत लंबी कहानी है लेकिन मेरी अकेले की नहीं है। इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामजी भाई, सॉरी, ये मेरे साथ साथ मेरे जो फार्मर हैं, किसान हैं, दामजी भाई, उनकी भी कहानी है एंड हिज फैमिली, और उसकी फैमिली की भी। इफ़ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ इट माइट बी टू लेट, अगर मैं अभी आपको अपनी कहानी नहीं बताता तो शायद फिर बहुत देर हो जाएगी। तो चलिए इनकी कहानी सुन लेते हैं। आई वॉज बॉर्न इन वनगाम इन गुजरात, मैं वनगाम में पैदा हुआ, गुजरात के। दैट ईयर देर वॉज अ गुड बाजरा मिलेट क्रॉप, बाजरा को इंग्लिश में मिलेट्स कहते हैं। उस साल वहाँ पर गुजरात में बहुत अच्छी फसल हुई थी बाजरा की। देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज, गाँव में पूरा फेस्टिव मूड था, सब लोग खुशी का माहौल था। आप जानते भी हैं इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में फसल अच्छी होने पर, मतलब फसल घर आने पर बहुत सारे हमारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स भी है, बैसाखी, और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बिहू एंड ऑल। तो उसी मूड में थे गांव के लोग। आर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल, हमारा जो एरिया है वनगाम का एरिया वो बहुत फेमस है अपने ग्रेन्स, अनाज के लिए और सब्जियों के लिए। ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड फ्रॉम अ गुड क्रॉप, जब अच्छी फसल होती है तो दामजी भाई उससे कुछ सीड्स, कुछ बीज जो है वो अलग रख लेते हैं। दिस वे आर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, क्यों रखते हैं? ताकि अगले साल उनसे फिर नई फसल उगा सके। तो इस तरीके से हमारी जो फैमिली है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेंट ऑन करती है, चलती रहती है। गुड सीड वर सॉर्टेड इन ड्राइड ग्राउंड लोकी विच वॉज कोटेड विद मड। ओके, देखिए क्या होता है, जो अच्छे सीड होते हैं उनको कैसे स्टोर किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम लोगों को यहाँ से पता लगती है फार्मिंग के बारे में। बाजरा के जो सीड है उनको जो सूखी हुई लौकी होती है, गार्ड जो है आपका, उसको सुखा लिया जाता है पहले लौकी को, उसके अंदर उनको रखा जाता है और उसको फिर मड से, मिट्टी से कोटिंग कर दी जाती है। अंदर से खाली किया जो आपका लौकी है उसको, उसके अंदर सीड भर दिए और फिर ऊपर सुखा के उसके मिट्टी से ढक दिया, समझ गए, ड्राई, उसको कोट कर दिया। बट दिस ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस, लेकिन इस साल दामजी भाई ने एक स्ट्रॉन्ग, बहुत एक वुडन लकड़ी का बॉक्स बनाया है स्टोर करने के लिए। उसमें बहुत मेहनत लगती है ऑब्वियसली। ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स, देखिए कुछ नीम की पत्तियां रखी हुई है यहाँ पर ताकि इंसेक्ट्स अफेक्ट ना करे, उसको, बीज को खराब ना करे। ही पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉक्स, उसने उस बॉक्स के अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग बीज रखे हैं। दैट वॉज आर ब्यूटिफुल होम, और वो जो बॉक्स है वो हमारा एक सुंदर सा घर है। इन दोज डेज, उन दिनों में, दामजी भाई एंड हिज कजन्स लिव टुगेदर, दामजी भाई और उनके जो कजन्स हैं वो सब साथ में ही रहते थे,
इट वॉज अ लार्ज फैमिली, ये बहुत बड़ी फैमिली थी. एवरीवन इन द विलेज हेल्प्ड ईच अदर, इवन इन फार्मिंग. गांव के जो लोग हैं, जनरली ये देखा जाता है, शहरों में नहीं देखने को मिलता है इतना, वो एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं. तो वहाँ पर भी बहुत हेल्पफुल नेचर के लोग थे, यहाँ तक कि एक दूसरे की फार्मिंग में भी हेल्प करते थे. When the crop was ready and harvested, जब क्रॉप रेडी हो जाती थी और हार्वेस्ट होती थी, हार्वेस्ट मतलब होता है कटाई होती थी, everyone celebrated together, सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते थे. ओह those wonderful days, अरे वो कितने अच्छे दिन थे. with big feast and loads to eat, बहुत बड़ा फीस्ट होता था, खाना बनाया जाता था सभी लोगों के लिए और इतना सब कुछ होता था खाने के लिए भी. in the winter it would be time to enjoy undiya, a kind of stew. तो लोग बहुत इंजॉय करते थे उंधिया, जो कि एक टाइप की खिचड़ी होती है. स्ट्यू मतलब होता है खिचड़ी, खिचड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं. ओके, उंधिया बनाते थे. ये डिश का नाम भी याद कर लीजिए, गुजराती डिश है. ऑल द वेजिटेबल्स वर पुट इनटू अ क्ले पॉट, सारी जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, वो एक मिट्टी के पॉट में, बर्तन में रखी जाती थी. अलॉन्ग विद फ्रेश स्पाइसेस, और उसमें फ्रेश ताज़े बिल्कुल स्पाइसेस डाले जाते थे, मसाले डाले जाते थे. द पॉट वॉज सील्ड, पॉट को बिल्कुल सील कर दिया जाता था, ऊपर से बिल्कुल बंद कर दिया जाता था. एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स, और गरम जो कोयले हैं उन पे रख दिया जाता था. द वेजिटेबल कुक्ड स्लोली इन द स्पेशल कुकर, वेजिटेबल जो है वो धीरे धीरे पकती थी स्पेशल कुकर में. एक तरीके से जैसे कुकर होता है ना, पूरा बंद होता है, इसी तरीके से वो जो पॉट है वो भी बिल्कुल बंद हो जाता था. ऑन द फील्ड्स, और ये काम कहाँ पर होता था? खेतों में. सोचिए कितना अच्छा लगता होगा, सभी गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, एक बड़े से पॉट में ये सब करके बनाया जाता है, सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं. ओह आई फॉरगॉट, अरे अरे मैं तो भूल ही गया. द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन मतलब उल्टा करना. तो पॉट जो है वो उल्टा रखा जाता था. देखिए जैसे यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है, आई थिंक यस, नहीं ये तो सर्व कर रहे हैं अभी. उसकी पिक्चर यहाँ पर नहीं दी हुई है, आप समझ लीजिए. पॉट है एक, उसमें रखी सारी वेजिटेबल्स, ऊपर से उसको ढक दिया अच्छे से, ढक के. और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, कोई बच्चा चाहे तो बता सकता है उंधिया कैसे बनती है. गुजरात का कोई स्टूडेंट हो, उसको मिट्टी से जो है पूरे को अच्छे से बंद कर देते थे और फिर उसको उल्टा कर देते थे पॉट को, और उसके बाद उंधिया बनाई जाती थी. दैट इज वाई द डिश वॉज कोल्ड उंधिया, इसलिए उस डिश का नाम उंधिया था. उंधिया मतलब कहीं ना कहीं उल्टा, और अपसाइड डाउन इन गुजराती, गुजराती में उल्टे को उंधिया भी बोलते हैं. उंधिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटीज, उंधिया जो है वो बाजरा की रोटी के साथ खाई जाती है. फ्रेशली कुक्ड ऑन चूल्हा, जो कि चूल्हे पर बहुत फ्रेशली बनाई जाती थी तभी के तभी. ओह व्हाट एन अर्दी डिलीशियस फ्लेवर, और उसमें से कितनी अच्छी मिट्टी की खुशबू आती थी. डिलीशियस फ्लेवर होता है, चूल्हे पर जो रोटियां बनती है वो उनका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है. अलॉन्ग विद दैट होममेड बटर, और उसके साथ साथ घर का बना हुआ मक्खन, कर्ड, दही एंड बटर मिल्क वॉज सर्व्ड, और बटर मिल्क को सर्व किया जाता था. ये देखिए यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, फील्ड में ही होता था ये सब, लोग खा रहे हैं. यहाँ पर लेडीज़ जो हैं वो चपातियाँ बना रही हैं, ये उंधिया सर्व कर रही है इसमें से, कपड़े में से निकाल के, है ना. तो ये सभी काम एक साथ ही हो रहा है वहाँ पर. फार्मर्स वुड ग्रो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, फार्मर्स कई टाइप की क्रॉप्स ग्रो करते थे. ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, अनाज बहुत सारे, बाजरा, गेहूं, चावल, ये सब, और वेजिटेबल्स भी. अकॉर्डिंग टू द सीजन के अकॉर्डिंग. द फार्मर केप्ट इनफ फॉर देयर नीड एंड सोल्ड द रेस्ट टू शॉपकीपर फ्रॉम द सिटी, जितनी उनकी ज़रूरत है नीड के अकॉर्डिंग वो काफ़ी इनफ मतलब काफ़ी रख लेते थे अपने पास, जितना उनके फैमिली को ज़रूरत है खाने के लिए, और बाकी जो होता था रेस्ट को वो सोल्ड कर देते थे, बेच देते थे शॉपकीपर्स को, दुकानदार को, जो शहरों के होते हैं. सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रू कॉटन, कुछ जो फार्मर्स है वो कॉटन भी ग्रो करते थे. एट होम फैमिली मेम्बर्स स्पन कॉटन ऑन द चरखा, घर में फैमिली मेम्बर्स जो थे वो स्पिनिंग करते थे, काटते थे कॉटन को चरखे पर. चरखे को इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील बोलते हैं. टू मेक क्लोथ्स, जिससे कपड़ा बनाया जाता था. ये पहले टाइम की बात है, अब तो थोड़ा सा पुराना हो गया ये कॉन्सेप्ट. मशीन्स जब से आ गए तब से चरखा लोगों ने छोड़ ही दिया है. चलिए अब बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, आर रोटीज मेड इन योर होम? डेफिनेटली इसमें तो यस ही होगा, रोटी तो सबके घर में बनती है. फ्रॉम विच ग्रेन आर दे मेड, किस चीज़ से बनती है, कौन से ग्रेन से बनती है? तो मोस्टली तो व्हीट की हम रोटियां खाते हैं. अगर आपके घर में कई उसमें बाजरा की बनती है, मिलेट्स की, आप वो भी लिख सकते हैं. कई जगहों मैंने देखा है, हमने पढ़ा भी था हिंदी में शायद से, चावल की भी रोटियां बनती है, तो वो भी लिख सकते हैं आप, जिस चीज़ की रोटियां आपके घर में बनती है. हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और ज्वार, क्या आपने बाजरा या ज्वार की रोटी बनी हुई खाई है? मक्का की भी बनती है. डिड यू लाइक दिस, अगर खाई है तो आप यस लिखेंगे, नहीं खाई तो नो लिखेंगे, और अगर खाई है तो डेफिनेटली आपका आंसर यस होगा, क्योंकि
काफ़ी टेस्टी होती है। नेक्स्ट इज इन योर हाउस व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट्स। आपके घर में ग्रेन्स या पल्सेस को, दालों को या फिर अनाजों को इंसेक्ट से बचाने के लिए क्या किया जाता है। अब हम फार्मर्स नहीं है, इतने ज़्यादा उसमें नहीं लाते क्वांटिटी में, लेकिन जो थोड़ी बहुत आप लाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप बार बार लेने जाएंगे। जो आप लाते हैं उसको आपकी मदर क्या करती है, जो कि शहरों में होता है, वी कीप, आप ये लिख सकते हैं इन, वी कीप देम इन टाइट कंटेनर्स। आपने देखा होगा अगर दालें आती है घर में तो उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है, कंटेनर्स। और कुछ पल्सेस ऐसी भी है, एंड सम पल्सेस आर सन ड्राइड, सूरज में की धूप में उनको सुखा लेते हैं। होता है ना, कई बार थोड़ी ख़राब हो जाती है तो धूप में सुखा लिया है ना, तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट इज विच आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन। कौन कौन से अलग अलग फेस्टिवल्स हैं जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी सच वन फेस्टिवल एंड राइट इन योर नोटबुक। एक के बारे में आप लिखिए अपनी नोटबुक में। द नेम ऑफ द फेस्टिवल, नाम लिखिए, किस सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है वो भी लिखिए, किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है वो लिखिए, क्या स्पेशल खाना बनता है, क्या ये सिर्फ घर पर बनाया जाता है विद द फैमिली या फिर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बहुत सारे फेस्टिवल है जो कि रिलेटेड है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं आपके। जैसे इससे पहले जो चैप्टर था आपका उसमें मैं ये डिस्कस भी कर चुकी हूँ। तो एक दो के अगर आप आपको नाम लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, पोंगल लिख सकते हैं, साउथ इंडिया में सेलिब्रेट होता है। लोहरी लिख सकते हैं, उसके बाद बैसाखी लिख सकते हैं, बैसाखी। बिहू लिख सकते हैं, ये भी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ही है। मकर संक्रांति लिख सकते हैं, मकर संक्रांति, ओके। और भी बहुत सारे एटसेट्रा। उसके बाद एक आपको सेलिब्रेट करने के लिए बोला गया है, एक आपको बोला गया जो आप सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में लिखिए। तो मकर संक्रांति के बारे में लिख देते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा पता है इसके बारे में, बिकॉज वी सेलिब्रेट इट। आप अगर चाहे तो किसी और फेस्टिवल का नाम भी लिख सकते हैं। नाम आप लिखेंगे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति किस सीजन में सेलिब्रेट होता है, तो ये होता है विंटर सीजन में। मैं आपको डेट्स भी बता देती हूँ, 14 एंड 15 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो किन स्टेट्स में होता है, ये होता है बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड यूपी, उत्तर प्रदेश। क्या स्पेशल फूड बनता है, स्पेशल फूड इस दिन बनता है खिचड़ी, नए जो चावल आती है उनकी। इट इज़ सेलिब्रेटेड एट होम। अभी तो पहले मकर संक्रांति सब लोग साथ में मनाते हैं, लेकिन आजकल तो घर पे ही मनाई जाती है, तो एट होम, ओके। और अगर आप चाहे किसी और फेस्टिवल के बारे में लिखना चाहे तो थोड़ा थोड़ा मैं सबका बता देती हूँ। मकर संक्रांति तो ये हो गया। कर्नाटका में भी मकर संक्रांति वैसे मनाई जाती है। एक तमिलनाडु का बहुत फेमस फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, जिसका नाम है येल्लू बेला। आप चाहे तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं अगर आप साउथ इंडिया से है तो। उसके बाद पोंगल लिख सकते हैं आप, तमिलनाडु में पोंगल भी मनाया जाता है, पोंगल। लोहरी लिख सकते हैं, पंजाब में मनाई जाती है और विंटर सीजन में ही मनाई जाती हैं, ओके। चलिए, तो इनमें से किसी भी एक फेस्टिवल के बारे में आप ये लिख सकते हैं। टॉक टू द एल्डर इन योर फैमिली, घर के बड़ों से बात करें। फाइंड आउट इफ देयर वर सम स्पेशल फूड कुक्ड अर्लियर दैट वाज नॉट कुक्ड एनी मोर। क्या कोई ऐसा खाना है जो कि पहले बनता था, स्पेशल फूड, लेकिन अब उनको देखने को नहीं मिलता। अगर कुछ है तो आप उसके बारे में यहाँ लिखेंगे, ये आपको खुद करना है। फाइंड आउट अबाउट क्रॉप्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस। आपके कुछ पता करिए उन क्रॉप्स के बारे में, सीरियल्स के बारे में, मतलब अनाजों के बारे में, वेजिटेबल सब्जियों के बारे में, पल्सेस दालों के बारे में जो आपके एरिया में ग्रो की जाती है। एंड ऑफ दोज दैट इज देयर एनीथिंग दैट इज़ फेमस अक्रॉस द कंट्री। और कुछ या फिर कोई आपके इसमें ऐसी कोई फसल उगाई जाती हो जो कि फेमस हो अक्रॉस द कंट्री। जैसे कि राइस, अगर हम बात करें, राइस बहुत फेमस है पंजाब के, पंजाब उत्तर प्रदेश यहाँ के, है ना। और अगर कोई फसल है तो आप ही बताएंगे। अब आप कहाँ से हैं वो डिपेंड करता है। बहुत सारी फसल है इंडिया में, तो जैसे कि वीट, कॉफ़ी कई जगह बहुत अच्छी होती है, साउथ इंडिया, केरला में। पेपर, बनाना कहीं के बहुत फेमस है। तो आपके एरिया का क्या चीज़ फेमस है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है, कैन यू रिकॉग्नाइज दिस ग्रेन्स। क्या आप इन ग्रेन्स को पहचान सकते हैं? येस, डेफिनेटली। ये जो फर्स्ट है ये है मेज़, मक्का के ग्रेन, MAIZE। सेकेंड है ये है सरसों, मस्टर्ड सीड। आपने देखा घर में सब्जी बनाने में यूज़ होते हैं, इनको तो आप जानते हैं। वीट, अनाज जो है आपका गेहूं के सीड है। और ये है बाजरा, जिसकी बात हो रही है, जो सीड आपको कहानी सुना रहा है, ओके। तो इनके नीचे आप इनके नाम ज़रूर लिख देंगे और याद ज़रूर रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए।
नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन टाइम चेंज, जब टाइम बदला। ये जो हमें बात बता रहा था सीड इससे पहले, वो 1940s की है। ओवर द ईयर्स, उसके बाद कुछ सालों तक, मैनी चेंजेस टुक प्लेसेस इन द विलेज, गांव में बहुत सारे बदलाव आए। सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल, कुछ जगह ऐसी थी जिनको कैनाल से, नहर से पानी मिल सकता था। दे सेड द कैनाल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे वेयर अ डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन बिग रिवर, वो उन्होंने बताया कि जो कैनाल है वो पानी लेके आती थी बहुत दूर से, नदी से कैनाल निकलती है आप जानते हैं, और उस नदी पर अब डैम बन चुका है। द इलेक्ट्रिसिटी केम, फिर बिजली आ गई डैम के बनने से। स्विच ऑन द बटन एंड देयर वॉज लाइट, बटन को स्विच ऑन करिए और बिजली आ जाएगी, लाइट आ जाएगी। पीपल फाउंड दैट ओनली 1 or 2 क्रॉप लाइक व्हीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइजेज इन द मार्केट, फिर लोगों को ये पता लगने लगा कि सिर्फ 2-3 ही फसल है जिनका अच्छा प्राइस मिलता है मार्केट में, जैसे कि व्हीट हुआ, गेहूं, और कॉटन हुई, कपास जो है आपकी, उसका अच्छा प्राइस मिलता था। सो मोस्ट फार्मर बिगेन टू ग्रो ओनली दीज, तो लोगों ने सिर्फ वही फसलें उगाना शुरू कर दी। सो वी ओल्ड फ्रेंड्स बाजरा एंड ज्वार एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स वर फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड, इसलिए हम जो दोस्त थे पुराने, बाजरा ज्वार और सब्जियां हम भुला दिए गए और डिसमिस कर दिए गए, हमें हटा दिया गया। इवन फ्रॉम दामजी भाईज फील्ड, और यहाँ तक कि दामजी भाई के फील्ड से भी। फार्मर्स इवन बिगेन टू बाई सीड्स फ्रॉम द मार्केट, अब फार्मर सीड रखते भी नहीं थे अपने पास, वो मार्केट से सीड्स लाते थे। आप जानते हैं हाइब्रिड सीड्स काफ़ी सारे, HYV सीड्स। HYV सीड का कॉन्सेप्ट मैं आपको ज़रूर कराऊंगी वर्कशीट में। ये है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिनसे आप बोते हैं अगर इनको खेतों में तो फसल बहुत अच्छी होती है, तो फार्मर्स इनको मार्केट से खरीदते हैं, ये साइंटिफिकली बनाए जाते हैं। पीपल सेट दे वर न्यू काइंड ऑफ सीड्स, लोग कहते थे कि ये तो नए तरीके के सीड्स हैं जो मार्केट से लाते थे। सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप, इसलिए पुरानी जो क्रॉप है उससे लोगों का बीज खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी मतलब। नाउ पीपल इन द विलेज कुकड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज, अब गांव के लोग ऐसा नहीं है कि फसल कट रही है तो चलो साथ में खा रहे हैं, बहुत कम स्पेशल डेज में लोग ऐसे होते थे कि वो साथ में खा रहे हैं, नहीं तो सब बिजी हो गए। एज दे एट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट, जब वो खाते थे तो याद करते थे कि पहले कितना टेस्टी खाना होता था। फ्रेश फ्रॉम द फील्ड, जो कि फील्ड से एकदम फ्रेश आता था। व्हेन द सीड हैव चेंज्ड हाउ कुड फूड इवन टेस्ट द सेम, जब सीड ही बदल गए तो फूड सेम टेस्ट कैसे करेगा, ऑब्वियसली फूड का भी टेस्ट चेंज होगा। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड, दामजी भाई अब बूढ़े हो रहे थे। हिज सन हसमुख लुक आफ्टर द फील्ड एंड द फैमिली, उनका जो सन है हसमुख, अब वो लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है खेतों की और फैमिली की। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग, वो बहुत पैसा कमा रहा था फार्मिंग से। ही रीबिल्ड द ओल्ड हाउस, उसने पुराना घर भी रीबिल्ड कर लिया। ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, नई मशीन ले आया। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर, वो एक इलेक्ट्रिक मोटर उसने यूज़ करता है वाटर को पंप करने के लिए अर्थ के अंदर से। ही बॉट अ मोटरसाइकिल टू गो टू सिटी ईजिली एंड ऑल्सो अ ट्रैक्टर टू प्लॉ द फील्ड, उसने मोटरसाइकिल ले ली ताकि शहर में आसानी से जा सके बीज लेने, चीज़ों का मोल भाव करने, और एक ट्रैक्टर भी ले लिया फील्ड को प्लॉ करने के लिए, जोतने के लिए खेत को। द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे व्हाट द बुलॉक वुड टेक मैनी डेज टू डू, ट्रैक्टर अब वो एक दिन में कर देता है जो कि पहले जो बुलॉक चलते थे, जो बैल होते थे, वो उसको कई दिन में जिस काम को करते थे, यानी कि काम बहुत जल्दी होने लगा। हसमुख वुड से, हसमुख कहता है, नाउ वी आर फार्मिंग वाइसली, अब हम बुद्धिमानी से फार्मिंग कर रहे हैं। वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट एट ए गुड प्राइस, हम वही उगाते हैं जिससे कि हम लोग जिसको हम अच्छे से मार्केट में बेच सकें। विद प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, जो हमें खेतों से फ़ायदा होता है उससे हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। वी कैन मेक प्रोग्रेस, और हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लाइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स, और हम जो वुडन बॉक्स में पड़े हुए हैं, भुला दिए गए हैं। आई एंड अदर सीड्स हैड आर डाउट्स, मुझे और मेरे जो बाकी सीड्स हैं मेरे साथ, हमें डाउट है, लेकिन इज़ ऑल दिस रियली प्रोग्रेस, क्या सच में ये सब रियली असल में प्रोग्रेस है? पहले तुम इतनी सारे चीज़ें उगाते थे, अब सिर्फ 2 तक ही सीमित रह गए हो, सिर्फ प्रॉफिट सोच रहे हो। देर इज़ नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सीड लाइक अस, हम जैसे सीड्स की तो अब ज़रूरत ही नहीं है। एंड एनिमल लाइक द बुलॉक्स, ना एनिमल जैसे कि बुल थे पहले, बैल चलते थे, उनकी ज़रूरत है। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ कम इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड आर नो लॉन्गर नीडेड, जब से ट्रैक्टर आया तब से खेत में जो लोग काम करते थे उनकी भी ज़रूरत नहीं है।
हाउ विल दे अर्न मनी? अब हम ये तो देख रहे हैं कि चलिए इन्होंने प्रोग्रेस कर ली, लेकिन जिनके पास खेत नहीं थे, जो दूसरों के खेतों में काम करते थे, जिनके पास अब ट्रैक्टर आ गया, वो उनको काम नहीं दे रहे हैं, उनका क्या होगा? वो पैसे कैसे अर्न करेंगे? व्हाट विल दे लिव ऑन? अब वो किस चीज़ पर जिंदा रहेंगे? कहने का मतलब है एक की प्रोग्रेस दूसरे की रिग्रेस हो रही है यहाँ पर। चलिए डिस्कस करते हैं। द बाजरा सीड्स और डिफरेंस इन वेज दामजी भाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग, जैसे कि इरीगेशन, प्लॉइंग, व्हाट वर दीज डिफरेंसेस? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हसमुख ने सीड ने देखा, बाजरा सीड ने, कि जिस तरीके से दामजी भाई और हसमुख दोनों फार्मिंग कर रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो वो क्या डिफरेंसेस हैं? ये जो 3 क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सो इसका आंसर होगा दामजी भाई डिड फार्मिंग इन अ डिफरेंट वे देन हाउ हसमुख डिड। हसमुख जैसे करते हैं उससे अलग फार्मिंग करते थे दामजी भाई। दामजी भाई फॉलोड द ट्रेडिशनल मेथड, वो पुराने मेथड फार्मिंग के यूज करते थे। ही यूज ब्लॉक टू प्लॉ द फील्ड, ब्लॉक यूज करते थे फील्ड को प्लॉ करने के लिए। ही स्टोर वो ग्रेन्स को स्टोर करते थे, सीड्स को आगे एज सीड यूज कर सके। हसमुख जबकि दूसरी तरफ स्टार्टेड मॉडर्न और न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग, उन्होंने नए मेथड स्टार्ट किए। ही ब्रॉट ट्रैक्टर टू प्लो, वो ट्रैक्टर से प्लो करते हैं। एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स यूज टू ग्रो मोर क्रॉप्स, और महंगे जो फर्टिलाइजर्स है वो यूज किए जाते हैं ज़्यादा क्रॉप्स उगाने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हसमुख सेड विद आर प्रॉफिट्स आर फील्ड फ्रॉम आर फील्ड, हमें जो फील्ड से प्रॉफिट मिलेगा, वी कैन प्रोग्रेस, हम प्रोग्रेस कर सकते हैं अभी। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस? प्रोग्रेस से आपका मतलब क्या है? सो प्रोग्रेस मीन्स अ बेटर लाइफ स्टाइल, एक अच्छी जिंदगी मतलब प्रोग्रेस। पीपल गेट गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा लोगों का। लाइक एजुकेशन होगी, उनके बच्चों के पास मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी और न्यूट्रिशनल फूड होगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू सी लाइक टू सी इन योर एरिया? आप अपने एरिया में किस टाइप की प्रोग्रेस देखना चाहते हैं? तो आई वुड लाइक टू सी वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, जो कि इसकी गाँव में बहुत कमी है, होना चाहिए ताकि लोग फार्मिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, नहीं तो सब लोग शहर की तरफ भागते हैं क्योंकि लाइफ वहाँ पर अच्छी है। बेटर रोड्स हों, गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, ताकि वहाँ से आपको कहीं भी जाना है ईजिली बस अवेलेबल हो, नहीं तो कई गाँव तक कनेक्टिविटी नहीं होती, लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। एंड अ गुड एजुकेशन सिस्टम इन स्कूल, स्कूल में अच्छी एजुकेशन सिस्टम हो। ओके, अगेन आई एम सेइंग ऑल 3 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर लर्न कर लेना। ओके, एंड आई ऑल्सो थिंक कि वीडियो 22 मिनट्स की हो गई, अभी इसको ज़रा थोड़ा सा पॉज देते हैं। रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो है इसका वो हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो अभी यहीं तक रखते हैं, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड